हेलो फ्रेंड्स, तो माय नेम इज़ आशुतोष और आज अपन करने वाले हैं एसक्यूएल का डे 2। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। टुडेज ऑब्जेक्टिव लाइक सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, एक सेकेंड, टारगेट रन कर देता हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज टेबल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टेबल क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टेबल, क्योंकि अपन जो रिलेशनल डेटाबेस में काम करते हैं उसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो सब टेबल्स के फॉर्म में होगा। तो अपन को टेबल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के अंदर रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल क्या होता है, एक्सप्लेन करूँगा मैं उसको। एक टेबल दिखाऊंगा, उसमें बताऊँगा कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है, समझ में आ जाएगा जिससे अपन को टेबल क्या होती है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल, दो टेबल के बारे में बताऊंगा, एक स्टूडेंट टेबल और एक एम्प्लॉय टेबल। रियल लाइफ एग्जांपल बता दूंगा कि कैसे टेबल में डाटा स्टोर होता है। रो और कॉलम में सिंपल कंपैरिजन कर लेंगे कि रो और कॉलम में क्या कंपैरिजन होता है, कि लाइक रो में क्या चीज़ें स्टोर है, कॉलम में क्या चीज़ स्टोर हो रही है, ये कंपैरिजन कर लेंगे अपन, ठीक है। ये रिकैप है लास्ट वीडियो में अपन ने जो पढ़ा था डे 1 में। व्हाट इज डाटाबेस, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टाइप ऑफ डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू मायस्क्यूएल। इफ अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देख लीजिए। देन आज के जो अपना पहला टॉपिक है वो क्या होने वाला है अपना, व्हाट इज टेबल इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो टेबल क्या होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो पहले इसको ये लिखा है अपन ने, अ टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टोर डेटा। मतलब जो डेटा होता है अपन को उसको स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर वे होता है टेबल का। लाइक रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अपन स्ट्रक्चर वे में डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अपन रोज और कॉलम के फॉर्म में बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, जो इजी टू एक्सेस होते हैं ना। डाटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, सिमिलर टू एक्सेल शीट। आपसे आप में से ज़्यादातर लोगों ने एक्सेल शीट तो देखा होगा, सेम डिट्टो उसी तरीके से डाटा स्टोर होता है किसके अंदर, टेबल के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अपन ने एक स्टूडेंट टेबल लेके रखी है, ये रही, ये देखिए, ये स्टूडेंट टेबल है जिसमें अपना रोज एंड कॉलम्स के रूप में डाटा स्टोर है। इसमें क्या देखो, पहले टेबल का नाम लिया स्टूडेंट टेबल, देन अपने कॉलम है, कॉलम 1 है जिसका नाम रोल नंबर है, इसके अंदर सब बच्चों के रोल नंबर लिखे हैं। देन सेकंड कॉलम में राहुल के मतलब सब बच्चों के नाम लिखे हैं। देन थर्ड कॉलम में एज लिखी है, फोर्थ कॉलम में अपना कोर्स का नाम लिखेंगे, हर बच्चे ने क्या कोर्स लिया है। तो इस टाइप से एक टेबल का स्ट्रक्चर होता है रोज और कॉलम्स के बीच में, ठीक है। देन इसके बाद अपन अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो अपना है व्हाट इज रो इन टेबल, है ना। टेबल में रो क्या होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है रो। अ रो इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड और टपल। अगर आप कोई बोले कि भाई मुझे रिकॉर्ड 2 देखो, तो उसका मतलब क्या है, रो 2 में बताओ कि रो 2 कौन क्या दिखा रही है, रो 2 में क्या वैल्यूज़ हैं। अगर कोई बोले टपल 3 की वैल्यू बता दो, तो अपन थर्ड रो की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो रो को ही अपन टपल और रो रिकॉर्ड कहते हैं। देन अपन देखो ये लिखा है, ईच रो रिप्रेजेंट वन कंप्लीट एंटिटी। वन कंप्लीट एंटिटी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वन रो इज इक्वल टू वन स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, जैसे कि जिसका रोल नंबर 1 है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कि लाइक जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम आयुष है, मतलब राहुल है, वो 20 साल का है, वो एसक्यूएल कोर्स पढ़ रहा है। तो इससे मतलब है जो रोल नंबर है, मतलब रो नंबर है, वो एक एंटिटी को बताती है, हर एक रो एक एंटिटी के बारे में बताती है। और एक उसमें यूनिक रो होनी चाहिए जो अपन एंटिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे, जैसे कि रोल नंबर। हर किसी का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है, किसी का भी रोल नंबर सेम नहीं होगा, बट नाम सेम हो सकता है, इसलिए अपना यूनिक नंबर क्या हो गया, कॉलम क्या हो गया, रो नंबर। तो इसमें अगर रो नंबर 5 के बारे में बात करें अपन, तो एक रोल नंबर 5 एक एंटिटी, मतलब रोहित के बारे में सब कुछ बताएगा, ये रोल नंबर 5 के बारे में सब कुछ बताएगा, इस टाइप से। अब अपन नेक्स्ट जाते हैं, तो नेक्स्ट अपना होगा क्या, व्हाट इज कॉलम एंड टेबल। कॉलम क्या होता है टेबल में, कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड एंड एट्रीब्यूट। तो सेम ऐसे जैसे रो को अपन रिकॉर्ड और टपल कहते हैं, वैसे ही कॉलम को अपन क्या क्या कहते हैं, जो कॉलम है उसको अपन क्या बोलते हैं, फील्ड और एट्रीब्यूट। फील्ड और एट्रीब्यूट भी कहते हैं किसको, कॉलम को। तो ठीक है, अब जैसे कि नाम है इसके, मतलब सिनोनिम्स हैं। अब ईच कॉलम स्टोर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या है, जैसे कि नेम है, तो नेम में सिर्फ कैरेक्टर यूज़ करते हैं अपन, तो सिर्फ कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा। एज है तो सिर्फ एज में क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर होगी और एज ही स्टोर होगी। कोर्स है तो कोर्स में सिर्फ कैरेक्टर स्टोर होंगे, और कैरेक्टर में भी कौन सा कैरेक्टर, जो कोर्स का नाम हो वो स्टोर होगा। सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, अगर वेट है तो सिर्फ वेट स्टोर होगा केजी में, है ना। इस टाइप से कि भाई मतलब एक जो कॉलम है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है। जैसे कि अब ये देखिए, जैसे कि नेम नाम का कॉलम है तो सिर्फ नाम स्टोर करेगा, एज नाम का कॉलम है तो सिर्फ एज स्टोर करेगा, इस टाइप से सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है। अब अपन इसके बाद बात करेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम है, कंपैरिजन कर रहे हैं अपन रोज एंड कॉलम के बीच में। तो जो रोज होती है, वन रो रिप्रेजेंट
वन कंप्लीट रिकॉर्ड, मतलब एक जो रो होती है वो एक रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करती है, एक एंटिटी रिप्रेजेंट करती है, और एक कॉलम जो होता है वो एक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। लाइक नेम है तो नेम के बारे में सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा, हाँ सबके नाम ही नाम बताएगा, अगर एज है तो सबकी एज ही लिखी होगी, इस टाइप से। अब स्टोर हॉरिजेंटल, ये तो मतलब ठीक है, रो हॉरिजेंटल में होती है और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, इसमें तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी। और देखो जो रो होती है उसको रिकॉर्ड कहते हैं, जो अपन ने पहले ही पढ़ा है, और जो कॉलम होता है उसको अपन एट्रीब्यूट कहते हैं, ये भी अपन ने पहले ही पढ़ा है। एग्जाम्पल में क्या होता है, डाटा ऑफ वन स्टूडेंट, लाइक हर एक रो एक बच्चे का डाटा रिप्रेजेंट करती है टेबल में, और नेम एज और कोर्स टेबल में क्या कॉलम के नाम हो सकते हैं, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई इतने बच्चे का अलग अलग नाम है, इतनी एजेस है हर बच्चे की। एवरेज वगैरह निकालने के लिए अपन कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अपन को क्लास का पूरे बच्चों का एवरेज एज निकालनी है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, रो कॉलम्स का यूज़ करेंगे एवरेज। जैसे अपने पास एक मान के चलो एक ग्रोसरी स्टोर है, उसका डेटा टेबल दे के रखिए और अपन उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। अगर अपन मंथली सेल्स निकालना चाहेंगे तो अपन कॉलम्स का यूज़ करेंगे, बट अपन किसी स्पेसिफिक कस्टमर का डाटा देखना चाहेंगे तो अपन रोज़ यूज़ करेंगे। इस टाइप से दोनों के अपने अपने यूजेस होते हैं। तो देन वाई टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, टेबल क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, लाइक अपन डाटा स्टोर करने के लिए टेबल के अलावा भी ऐसे नॉर्मल भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक आयुष इजिकल टू करके अपन उसमें डाटा डाटा डाल दें, लिस्ट में, टपल में, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं डाटा स्टोर करने के। बट अपन टेबल को क्यों यूज़ करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, बिकॉज ईजी टू स्टोर डेटा होता है। लाइक रो टेबल में एक स्ट्रक्चर देते हैं कि यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर रोल नंबर आएगा, यहाँ पर एज आएगी, इस टाइप से। अगर स्ट्रक्चर वेल डिफाइन है तो अपना डाटा इजीली स्टोर हो जाता है, और इजी टू रिट्रीव डेटा होता है। इजी टू रिट्रीव डेटा का मतलब क्या है कि हाँ भाई रोल नंबर जिसका 5 हो, जिसका रोल नंबर 5 हो, 5 रोल नंबर पे जाएंगे अपन, देख लेंगे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि देखें, है ना, 5 रोल नंबर बैक, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपन। इसी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर वे में डाटा स्टोर होता है। यूज रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटा मतलब आरडी, उनके बीच में रिलेशन हो। लाइक जो पहले टेबल का कॉलम है वो दूसरे टेबल के कॉलम से रिलेटेड हो। वो कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट होता है, रिलेशनल होता है। दो मतलब दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन होता है, इतना समझ लो अभी तो समरी देख लेते हैं आज, मतलब जो अपन ने आज पढ़ा सबकी समरी देख लेते हैं। तो देखो, टेबल स्टोर डाटा, मतलब टेबल होती है वो जो डाटा स्टोर करती है ना। रो को अपन रिकॉर्ड और टपल कहते हैं, कॉलम को फील्ड और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल, जो डेटाबेस होता है रिलेशनल डेटाबेस वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। बस इतना ही पढ़ा अपन ने आज। अब कल के लिए प्लान क्या है अपना, तो अपन कल एसक्यूएल क्या होता है ये पढ़ेंगे, और एसक्यूएल क्यूरीज समझेंगे थोड़ी बहुत, सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बेसिक एसक्यूएल कमांड्स पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल में जो टाइप्स होते हैं कमांड्स के वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। फिर मैं थोड़ी देर में एक वीडियो और डालने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल माई वर्क बेंच। तो जिसके पास अगर माई वर्क बेंच है उसके लिए वेल डन है, और जिसके पास नहीं है उसको डाउनलोड करना है तो मैं आपके लिए एक वीडियो डाल दे रहा हूँ, अदरवाइज आप क्रोम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या यूट्यूब पे कोई और चैनल पे भी वीडियो देख सकते हो। बट अगर आपको देखना है ये सेटअप वेटअप कैसे करना है, पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करना है, तो स्टे ट्यून, देखते रहो।